है तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से भी ज्यादा वक्त से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात भी रख रही है। इस वक्त हमारी संवाददाता अपराजिता मौजूद हैं मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। तो सीधे चलते हैं अपनी संवाददाता के पास। अपराजिता, सिंघेश्वर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कौन से बड़े चुनावी मुद्दे हैं और इस बार जो चुनावी फाइट है वो टाइट मानी जा रही है या फिर एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है? आपके पीछे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनका जोर इस बार किन मुद्दों पर है। बिल्कुल सोहन, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंघेश्वर विधानसभा के बारे में बता दूं। अगर सिंघेश्वर विधानसभा की बात की जाती है तो ये आपका मधेपुरा जिला के अंदर में आता है। हालांकि ये पहले मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन अभी इसे कहते हैं कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए सीट को आरक्षित किया गया है। मतलब ये कि अगर यहाँ से कोई उम्मीदवार होगा तो वो अनुसूचित जाति का होगा, तभी वो लड़ सकता है। और यहाँ के जो भी मौजूदा विधायक हैं वो हैं चंद्रहास चौपाल जी, जो कि आरजेडी से हैं। 2015-2010 में यहाँ पे रमेश ऋषिदेव जो कि जेडीयू पार्टी से थे, वो इस सीट पर काबिज थे। लेकिन 2020 में यहाँ की जनता ने उन पे से भरोसा हटाकर आरजेडी के उम्मीदवार को जिताया। इसके अंदर में 3 विकास प्रखंड आते हैं, सिंघेश्वर, कुमारखंड और शंकरपुर। ऐसे में अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर पहले तो ये सीट जो थी वो ओपन कैटेगरी में आती थी, लेकिन इसे 2010 के बाद इसे आरक्षित कर दिया गया एससी वर्ग के लिए। अब चूंकि चुनाव का समय धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आखिर इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। क्या यहाँ की जनता अपने मौजूदा विधायक से खुश है, उनके काम से खुश है? वो इस बार उनका चुनावी रुझान किस ओर है? साथ ही इस बार सिंघेश्वर में कितने विकास हुए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर चलते हैं हम सीधे सिंघेश्वर की जनता की ओर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। और ये सिंघेश्वर का गुल हसन चौक है। चलिए सर, अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है? विकास का कुछ काम हुआ है? इसका काम हुआ। विकास में घुसे पहले मांगता है। 15 साल किया, सबको जितना गरीब अमीर मरलका को सबको लाकर रोड पर रख दिया है। डेली एक्सीडेंट होता, मरता है। बुझे ना? 15 साल में मोदी कुछ नहीं किया, सबको लूट कर बर्बाद कर दिया। किसी का घर में दाना नहीं है। लोन दे देगा, आज देता है, कल जाकर असुलता है। नहीं लेने पर, पैसा देने पर थरिया डेगची बर्तन सब उठा लेता है। 15 साल में टोटल को उतार कर रोड पर ला दिया। रोड है इतना बड़ा, डेली एक्सीडेंट होता है, तुरंत मर जाता है। मेडिकल और जो है मुसलमान को और हिंदू को दोनों को साफ, मुसलमान को साफ कहता है जो हट जाओ। हम लोग चाहते हैं। बोलता है कौन? बोलता है हम नहीं, कौन बोलता है हट जाओ? मोदी बोलता है, मोदी। हम लोग चाहते हैं सब भाई में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, एक सब दिन रहे हैं और रहेंगे। कितनों कुछ हो जाएगा तो दोनों आदमी मिलकर रहेंगे। उसके कहने पर हम लोग कभी नहीं हटेंगे। यहाँ की आम समस्या बताइए, क्या है? समस्या बहुत गरीबी है। कमाता है तो खाता है, नहीं कमाता नहीं खाता है। बेरोजगार आदमी है बहुत। अब रिक्शा देता है, 50,000 जमा कर लिया, 5 दिन हुआ चलाया हुआ, पैसा नहीं मिलता है, बस दिल्ली रिक्शा खींच लिया। 50,000 टको गया, रिक्शो गया। अब वो क्या करेगा? उसके पास पैसे नहीं है, वो भागता है दिल्ली पंजाब। बस वोटर लिस्ट में नाम है जी, वोटर लिस्ट में सबका टोटल। ऐसा किसको बनाइएगा? विधायक जी आते हैं आप लोग का? अभी हम लोग का मीटिंग नहीं हुआ है। जिसको सूरज मिलेगा उसी को चांद उगाएंगे हम लोग। ठीक है, आपसे अगर बात करें, आप एक युवा है, रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, सिंघेश्वर में क्या स्थिति है? सिंघेश्वर में सबसे पहली बात देखिए, हम एक मुसलमान हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आइला मोहम्मद लिखने पर भी यहाँ पे फांसी होता है। आइला मोहम्मद लिखे तो हमको जेल कर देते हैं। हम मुसलमान हैं। उस दिन तेजस्वी यादव आए, हम सिर्फ इतना मांग किए, गठबंधन कीजिए हमारे ओवैसी पार्टी से। बस धक्का देने लगे सबको। वो आप जी साइड हो जाइए यहाँ से। हम बस इतने बोले कि हमको हक दीजिए, ठीक है, हम नौजवान, हमको नौकरी दीजिए। हम सोचे कुछ चीज़ आपसे नहीं तो गठबंधन कर लीजिए ओवैसी साहब से थोड़ा सा। हम लेके पोस्टर ऐसे खड़े थे, हम उसका गार्ड धक्का देने लगा सबको। बस यही हम लोग का गलती है कि हम लोग मुसलमान हैं। कहाँ का इंसाफ है, हम पूछना चाहते हैं। बताइए क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं
कि कम से कम जो सिंहेश्वर या सुपौल विधानसभा से भी हो सबको सीट मिलता। हम सोचते हैं मेरे भी कास्ट का सीट मिलना चाहिए। हाँ, मेरा कास्ट में सिर्फ वोट चाहिए आपको और बाकी कोनो चीज़ नहीं चाहिए। वोट दे दो, मुसलमान कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। आपको लगता है कि आप लोगों के लिए कोई पार्टी नहीं, ओवैसी जी ही सिर्फ काम करेंगे? जी, मेरे लिए ओवैसी जी काम करता है, इसलिए बोलते हैं, करता है तब बोल रहे हैं। सब कुछ में आवाज़ उठाता है ओवैसी का गुण गाएंगे हम, क्यों कहेंगे हम उसका? गठबंधन करवाइए। तेजस्वी जी की सरकार नहीं ठीक लग रही? मुझे उससे देखिए, तेजस्वी जी का सरकार भी अच्छा लगता है। हम सोच रहे हैं कि मेरा भी कुछ उसमें जाए। मतलब जाति बेसिस पे आप लोग चाह रहे हैं? जी, हम चाह रहे हैं कि उसमें भी ओवैसी पार्टी उसमें आ जाए तो हमको भी बढ़िया हो जाएगा।